तो स्वामी जी, यूएन की एक नई रिपोर्ट को भी यहाँ जोड़ लेते हैं जरा। स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन के मुताबिक भारत की आधे से ज्यादा आबादी हेल्दी डाइट अफोर्ड नहीं कर पाती, नहीं कर सकती, और इसका असर उनकी बच्चों की ग्रोथ पर पड़ रहा है। तो स्वामी जी, क्या न्यूट्रिशन से भरपूर थाली में क्या क्या होना चाहिए जो अभी बच्चों की थाली में नहीं पहुंच पा रहा, जरा पहले वो बता दीजिए। तो देखो, न्यूट्रिशन तो बताएंगे। मैं कह रहा था हा ये तो न्यूट्रिशन में ये तो मैंने सोचा सुबह सुबह हमारे साथ योग करने आए हैं, तो बाद में पता लगा इन्होंने तो छोटे छोटे जब दाने दोने लगा सारे नजारे तो ठीक हैं, मछली मारने आए। अब वेट कम करने के लिए 25-50 अभ्यास 100 तक करवा देते हैं हम। ये सिद्ध कोणासन, चक्रासन। आपने न्यूट्रिशन की बात की जी, तो जी। देखो, न्यूट्रिशियस डाइट का लाइव एग्जांपल तो स्वामी रामदेव, माई सेल्फ, आई एम फ्रंट ऑफ यू। आई एम डेली टेकिंग ओनली फ्रूट्स। अभी तो 2 महीने से मैं फ्रूट डाइट पर ही हूँ। मैं 2 ही चीजें खा रहा था, आपको आश्चर्य होगा, आम और लौकी तोरी की सब्जी, बस, और कुछ नहीं। और इतनी एनर्जी रे मेरे रामा रामा। और लोग जो है अड़गम सड़गम बड़गम उल्टा पुल्टा खूब खाते हैं। तो यहाँ पर भी मैंने देखा बर्गर, पिज्जा, ये वो तमाम तरह की चीज़ें, चॉकलेट। तो न्यूट्रिशियस डाइट क्या है? अंकुरित लीजिए। न्यूट्रिशियस डाइट क्या है? जितने भी फ्रूट्स हैं, ड्राई फ्रूट्स हैं, उनका सेवन कीजिए। जितनी भी शाक सब्जियां हैं, तो मैं तो कह रहा था मात्र 2 सब्जियां, लौकी और तोरी, उसी से ही फुल ऑफ एनर्जी मिल रही थी। और देखो, लौकी तोरी के साथ बाकी सब्जियां मिल जाए, जितनी भी सब्जियां हैं, जितने भी प्रकार की सलाद है, जितने भी फ्रूट्स और ड्राई फ्रूट्स हैं, ये सबसे न्यूट्रिशियस होते हैं। और सीजनल हो तो ज़्यादा महंगे भी नहीं होते। तो जो है ज़्यादा महंगे के चक्कर में ना पड़े। सेव बड़ा महंगा होता है, लेकिन अमरूद बड़ा सस्ता होता है। तो अमरूद अच्छा है ना। केला अक्सर सस्ता हो जाता है। बाकी और फ्रूट्स जो है कई बार 200, 400, 500 रुपए किलो भी मैंने देखा। जब कभी अमीर चेले वो फ्रूट्स की टोकरी बना के लाते, मैंने कहा भाई कितने की पड़ी? बोली जी 5000 की। तो भाई ये जो बहुत ज़्यादा महंगी चीज़ें अथवा कई बार बहुत ज़्यादा फैंसी चीज़ें, ज़रूरी नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशियस होंगी। अब आपको बादाम नहीं मिल रहा है तो मूंगफली खाओ ना, क्या ज़रूरत है उसकी? प्रोटीन के नाम पर प्रोटीन बार्स बड़े महंगे हैं। अरे सबसे अच्छा अपने सोया चंक्स है ना, दूध वैसे भी दही है स्वामी ना। जी उस मूंगफली को ये भी जो हमारी देसी चिनिया चीज़ें बादामी हैं ना, कहते देसी डाइट। हैं। बंगाल बिहार की तरफ बढ़ जाए वो भी बादामी होता है। एक और विषय स्वामी जी में शामिल कर लेती हूँ। स्वामी जी, इस बार के इकोनॉमिक सर्वे में एक चेतावनी दी गई है, और चेतावनी ये है कि भारत में 56% बीमारी की वजह खराब खान पान है, और इसका बुरा असर देश के जीडीपी पर भी पड़ रहा है। स्वामी जी, भारत में भी पैक्ड फूड और जंक फूड का चलन धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, और यही कारण है कि देश में मोटापा भी बड़ी तेजी से बढ़ रहा है। छोटे बच्चे हों, चाहे जवान हों या बुजुर्ग हो, इस कल्चर को कैसे बदले? पहले तो ये जंक फूड की आदत छोड़ दे, और दूसरा, कोई अगर मोटा हो भी गया है तो फिर धरती का बोझ कैसे कम करें? तो देखो, बैठ करके हमने स्थित कोणासन, चक्रासन, पश्चिमोत्तानासन किया। उल्टे लेट करके भुजंगासन कर रहे हैं। भुजंगासन ऐसे ऐसे। अब ये हम 100 बार तक कर देते हैं। अभी तो हम पीछे से ऐसे धरती पर टिके हुए हैं, नाभि से नीचे पूरे पैर, इनको ऐसे खड़ा भी करके ऐसे। अब ये चादर को थोड़ा समेट लेते हैं। अब ऐसे देखो, ये कितना अच्छा है ना। ऐसे ऐसे 10, 20, 25, 50, 100 बार तक ऐसे किया। ये ऐसे भी, और दोनों हाथ छाती के नीचे रख करके ऐसे भी। ये तो ये पूरा जो पैकेज है ना, खड़े होकर के दौड़ने से लेकर के योगिक जॉगिंग से लेकर के सूर्य नमस्कार से लेकर के आज हमने तिर्यक ताड़ासन, त्रिकोणासन, कोणासन, पाद हस्तासन किया। पूरा पैकेज चल रहा है। ऐसे
ऐसे ये भुजंगासन, और फिर पीछे से एक एक पैर को उठाया, ये सलभासन। ये बड़ा जोरदार है, घुटना सीधा, पंजा तना हुआ। तो ये जो पूरा पैकेज है ना, देखो इसको करना है। और एक खास बात बताना चाहता हूँ, जो है आप यदि मात्र कोई भी मूंग की दाल, मोठ की दाल, उड़द की दाल, कोई भी दाल ले लें, उससे प्रोटीन पूरा मिल जाएगा। चाहे अंकुरित ले लें, चाहे पका करके खा लें। न्यूट्रिशियस डाइट में मूंग की दाल, उड़द की दाल, मूंग, मोठ, चना और जितनी भी प्रकार की जो है दालें हैं, मसूर की दाल है, और एक चोला होता है उसको भी खाते हैं। और राजमा तो भाई जिनका डाइजेशन थोड़ा कमज़ोर है तो थोड़ा पानी ज़्यादा डाल के उसकी मात्रा बढ़ा देना। जिनका हाजमा ज़बरदस्त है वो राजमा पूरा खाएं। हाजमा अच्छा होना चाहिए बस राजमा खाने के लिए। बाकी जो है उससे अच्छा ये नहीं तो कमज़ोर कोठे वाले, कमज़ोर जिगर वाले खा लेते थे, फिर बोलते अरे इससे तो पेट भारी हो गया। तो लंबे वो लंबे गाना श्वासों गाते के साथ स्वामी जी, दर्दे तो देखो, दिल दर्दे जिगर, न्यूट्रिशियस डाइट लें। सब कुछ जगाया राजमा ने। और ये अभ्यास है ना, ये तीनों अभ्यास बड़े ज़बरदस्त हैं। आज हम देख रहे हैं सारा आसमानी दूधिया कलर का हो गया, सारा आसमान दूधिया कलर का। और हमारे मुंह में पर भी, हमारी आंखों में पर भी, हमारे सिर पर भी एकदम बारीक बारीक बूंदें पड़ रही हैं। बड़ा आनंद है। तो ये अभ्यास 25, 50, 100 बार कर ले ऐसे, यो ऐसे ऐसे। एक एक अभ्यास को ना जितना अधिक करेंगे उतना ही अधिक मोटापा कम होगा। और मोटापा कम करने के लिए हम वो घरेलू उपचार, होम रेमेडी, गोधन अर्क, अश्वगंधा के पत्ते कितने बेस्ट हैं। गर्म पानी, नींबू पानी, तेज गर्म पानी में नींबू डाल करके, थोड़ा हल्दी अदरक भी थोड़ा उसी में कूट करके, नींबू का रस, हल्दी अदरक को थोड़ा कूट करके उसको भी डाल दिया और फिर पी लिया। ओहो, नारियल का पानी और अनानास का जूस, और पाइनएप्पल के साथ साथ वाटरमेलन तो ऐसे ही खा लें। और मैंने देखा यही करवा करके हम 1 से 2 किलो वजन कम कर देते हैं। थोड़ा संप्रक्षानुकूलन थेरापी भी करा देते हैं। और अनाज, नमक, मीठा कुछ दिनों के लिए बंद कर देते हैं। सबसे ज़्यादा तबाही हो रही है स्वामी जी जो आप केवल तस्वीरें वहाँ गेहूँ से और दिखा रहे हैं, चावल, उस पर ही सोटा घूम रहा है। तो आपने गेहूँ लोकेशन चावल तो थोड़े बड़ी दिन बंद शानदार करें, चुनी है। चीनी बंद करें, नमक कम करें और फिर ये अभ्यास करें। अभी गोल्डन गेट जी ब्रिज भी मेरे आपने भाई। दिखा दिया हम लोगों को इसी बहाने। हिंदुस्तान गोल्डन गेट ब्रिज हमने भी देखा, ये शानदार तस्वीरें आप वहाँ से में लगातार दिखा रहे हैं।